सर आपका ऑर्डर। अरे अंजू तू? अरे निक्कू, नितिन, अरे ठहरो, हम बाहर आते हैं। बाप रे, इतने दिनों के बाद कैसे हो? बस हम तो ठीक हैं। और तू बता, तू कैसी है? बस मैं भी बढ़िया हूँ। साफ तो दिखाई दे रहा है कि तू ये डिलीवरी का काम कर रही है। अरे नहीं, वो तो मैं बस। अरे कोई फायदा नहीं है अब सच छुपाने का। हम दोनों को पता चल चुका है तेरी हालत फटीचर जैसी हो गई है, तभी तो तेरे को ये डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है। अंजू क्या है ये सब? अगर तुम्हारी इतनी ही बुरी हालत थी तो कम से कम हमें बता देती, हम तुम्हारी हेल्प कर देते, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब लगा देते। क्यों भाई? अरे मुझे मदद की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरी बात तो सुनो। देखा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं है। औकात कुछ भी नहीं लेकिन अकड़ पूरी की पूरी है। अरे डिलीवरी जैसे छोटे मोटे ही काम करने थे तो फिर इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई क्यों करी? निक्को, ये इतना कुछ बोल रहा है तुम्हारे सामने और तुम चुपचाप खड़े हो। बोलो ना इसको। वो सच ही तो कह रहा है, इसमें गलत क्या कह रहा है? अब तू ऐसा काम करेगी ये फूड डिलीवरी का तो लोग तो तेरी मजाक बनाएंगे ही ना। अंजू, मुझे तो लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तो ये काम कर रही है। लेकिन हाँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे ये काम सूट कर रहा है। मैं ये सोचकर खुश हुई थी कि मेरे इतने दिनों के बाद कॉलेज के दोस्त मिले हैं तो मैं बात करने के लिए रुक गई थी, पर तुम लोगों ने तो मेरा मजाक ही बना दिया। तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे पास पैसा आने के बाद तुम्हारे अंदर इतना घमंड भी आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मुबारक और मुझे मेरी गरीबी। आज के बाद मैं कभी तुम लोगों से नहीं मिलूंगी। अंजू, अगर तुम्हें फिर भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता देना, हम तेरी मदद जरूर करेंगे। मैम, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही है ना? देखिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपके सब कुछ ठीक है, बस मुझे आपको फ्रेंचाइजी ध्यान से पूछना होगा। सॉरी मैम, बट आपसे भी कोई बड़ी मैडम है क्या? हाँ, क्योंकि मैं तो बस इस कंपनी को संभालती हूँ, इसकी ओनर तो कोई और है। तो आप एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिए कैसे। मैंने उन्हें कॉल कर ही दिया है, एक बारी वो आ जाए आप उनसे बात करें। ठीक है, हम वेट। ये लीजिए, मैम भी आ गई। अंजू, तुम यहाँ? तुम लोग क्या यार, डिलीवरी देने आई होगी, लेकिन इतने अच्छे कपड़े पहनकर। अरे अच्छे कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि किसी को पता ना चले कि ये करिए। ये क्या बकवास कर रहे हो आप दोनों? आप दोनों को पता भी है कि ये कौन है? कौन है? ये इस कंपनी की ओनर है जिसका आप इतनी देर से वेट कर रहे हो। ओनर? जी हाँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो ये डिलीवरी कर रही थी। हाँ, अगर तुम लोग उस दिन मेरी बात सुन लेते ना कि मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ तो तुम लोगों को समझ आ जाता। अरे वो मेरी ही शॉप है और हमने इस पूरे शहर में बहुत सारी ऐसी शॉप्स खोल रखी है जहाँ पर हम गरीबों को खाना खिलाते हैं और उससे जो आमदनी होती है उससे गरीब बच्चों की हेल्प करते हैं। हमारे साथ के जितने भी लोग हैं ना, अपने दिन का थोड़ा टाइम वहाँ पर देते हैं और बस उस दिन मैं वही कर रही थी जब तुम लोगों ने मेरा मजाक बनाया। अंजू, देखो, हमने जो कुछ भी बोला यार उसे मजाक समझ के भूल जाओ ना। आखिर हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। अरे तुम्हें पता भी है दोस्ती क्या होती है? दोस्ती तो वो पवित्र चीज़ है जहाँ पर ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता। पर तुम लोगों ने तो दोस्ती का मतलब ही बदल दिया। उस दिन मुझे गरीब समझकर मेरा मजाक उड़ाया और आज जब आप लोगों को पता लग गया कि मेरे पास पैसा है, तुम्हारी नज़र में दोस्ती सिर्फ बराबर वालों से होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दोस्ती तो किसी से भी हो सकती है। एक यही रिश्ता तो है जो इंसान अपनी मर्जी से चुनता है। और नितिन, क्या कहा था तूने कि औरत कुछ नहीं कर सकती? जरा अपने आसपास देख, सब औरतें ही हैं यहाँ पर, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम घमंडी हो और तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ना मैं काम नहीं कर सकती। तो तुम दोनों के लिए यही अच्छा है कि यहाँ से चले जाओ। अगर तुम इस वजह से हमारे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगी तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। यार एक बार हमारी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें यहाँ से इसलिए नहीं भगा रही कि तुमने मेरी बेइज्जती की थी। मैं तुम्हें यहाँ से इसलिए भगा रही हूँ
क्योंकि मुझे पता है ये काम मिलते ही तुम अपने से नीचे काम करने वालों की ना इज्जत नहीं करोगे, और ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंजू को उल्टा बोला, तेरी बुराई भी करी, लेकिन यार हम तो पुराने दोस्त है ना, माफ कर दे। अरे दोस्तों को ही तो माफ करते हैं, कर देना यार। निकलो। और हाँ, ये लीजिए अपनी फाइल।